एक छोटे से टाउन में एक ही हफ्ते में 5 औरतों को कत्ल करने वाला कातिल अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया था और इसीलिए जूली अपने अपार्टमेंट के दरवाजे पर एक नया लॉक लगवाने के लिए बहुत बेचैन थी। जूली अपने शौहर डेविड से भी कहती है कि वो कुछ दिनों के लिए अपने काम पर रात की बजाय दिन की शिफ्ट ले ले। अपने शौहर के काम पर जाने के बाद जूली अपने लॉक मास्टर को फोन करके पूछती है कि वो आने में इतना टाइम क्यों लगा रहा था। दूसरी तरफ जब जूली के शौहर डेविड को अपने एक दोस्त बेन से पता चलता है कि कत्ल होने वाली सारी औरतों के बाल सुनहरी थे, तो डेविड बेन से कहता है कि मेरी बीवी के बाल भी सुनहरी हैं और वो इस वक्त घर पर अकेली है। जबकि जूली की सहेली की नजर में ये जरूरी नहीं था कि कातिल कोई मर्द ही हो, वो कोई औरत भी हो सकती थी। ये सुनकर पहले से डरी हुई जूली और ज्यादा खौफजदा हो जाती है। उस रात अपना कोई जरूरी काम निपटाकर जब जूली अपने अपार्टमेंट में वापस आती है तो वहां पर उसकी मुलाकात अपने शौहर के दोस्त बेन से होती है। बेन जूली को बताता है कि वो वहां उसके शौहर के कहने पर उसे कंपनी देने आया था और फिर हमें पता चलता है कि बेन जूली का एक पुराना आशिक था जिसे अब जूली पसंद नहीं करती थी। इसलिए जूली ऐसे हालात पैदा कर देती है जिसकी वजह से बेन को मजबूरन वहां से जाना पड़ता है। इतने में जूली को अपने लॉक मास्टर का फोन आता है जो उस वक्त उसके अपार्टमेंट की बिल्डिंग के बाहर खड़ा था। उस लॉक मास्टर को अपने अपार्टमेंट का नंबर बताकर जूली जैसे ही मुड़ती है तो उसे अपने शौहर का फोन आ जाता है। फोन पर अपने शौहर से बात करते हुए जूली को दरमियान में जाकर बाहर आए लॉक मास्टर के लिए दरवाजा खोलना पड़ता है। जब जूली वापस आकर अपने शौहर को बताती है कि दरवाजे पर लॉक मास्टर था तो जूली का शौहर से पूछता है कि क्या उसने रेडियो पर यह खबर नहीं सुनी कि पुलिस को शक था कि टाउन की औरतों को कोई ऐसा आदमी कत्ल कर रहा था जो दरवाजों के लॉक वगैरह के बारे में बहुत कुछ जानता था। लेकिन इससे पहले कि जूली अपने शौहर की इस बात का कोई जवाब दे पाती वो कातिल पीछे से आकर जूली को दबोच लेता है।